अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बताइए भाई, आवाज़ वालेकुम आ रही सलाम। है? यस। एक मिनट दीजिए। जी, अब आ रही है आवाज़? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही। आई थिंक लाइव हो चुका है। तो जी, मेरी स्क्रीन आ रही है नजर? ये सर। अच्छा, चले ना, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारी क्लास का एजेंडा है वो शुरू होगा कि इनिशियली हम देखेंगे कि ओवरऑल स्ट्रक्चर कि हम अपने कोर्स को कैसे लेके चलेंगे, उसमें क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे। तो हमने इसको ऐसे देखा है कि 6 वीक्स की कोडिंग ना हमने सिलेबस को सेट किया है। तो इसमें मशीन लर्निंग के जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। तो वो साथ हमने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की है, वो है इट्स प्राइवेसी प्राइवेसी इम्प्लीकेशंस के हम मशीन लर्निंग मॉडल को सिक्योर किस तरह बनाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें भी है जो हमने इसके अंदर जो है ना डिस्कस करनी है। लेकिन स्टिल मेन फोकस जो है वो मशीन लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच होगा क्योंकि मोस्टली बिगिनर है। तो लेकिन ये है कि हम प्राइवेसी का टच भी देते रहेंगे। ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू बी। सही है। अच्छा, तो ऐसा है कि हमने इसको आई थिंक 8 मॉड्यूल के अंदर डिवाइड किया है। तो this course aims to teach the fundamentals of machine learning from scratch, while also addressing the privacy implications at each step of the process. The curriculum is designed to provide a comprehensive understanding of machine learning techniques and their privacy considerations. Right? अच्छा, ऐसा है कि एक तो होता है ना कि अक्सर आप यूनिवर्सिटी के कोर्सेज लेते हो। तो उसमें तो हमें वो कोर्स बस लेना पड़ता है। ठीक है। लेकिन ये जो कोर्स है उस तरह का बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा। इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल कन्वर्सेशन कि हम आपस में बात कर रहे होंगे और एक दूसरे से। ठीक है। तो हम एक दूसरे को क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो मेन बात यह है कि हमने इन कॉन्सेप्ट्स को ना कन्वर्सेशन के फॉर्म में अपने माइंड में ना फिट करना है। राइट। सो इन इन दिस वे हम इसको करेंगे। थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट जब हमने कर लिया फिर हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। ठीक है। तो ओवरऑल ये कोर्स जो है बड़ा अच्छा जाएगा आप सबके लिए इंशाल्लाह, आई होप। तो बस ये है कि आप लोग रेगुलर रहें। तो आपको पता है कि मशीन लर्निंग जो है ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है। तो दैट्स व्हाई हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर ना एक सेशन कर लिया, राइट। तो खैर आई थिंक इससे पहले अगर हम आईकुड गुरु को इंट्रोड्यूस करवा लें तो मे बी कुछ स्टूडेंट न्यू होंगे। तो देन हम उसके बाद हम अपना जो है एजेंडा उसको शुरू करते हैं। तो आई थिंक अगर मे बी यहाँ पे बैर मैं मानूँ आपके पास कुछ स्लाइड्स हैं आईकुड गुरु की? नो सर, मेरे पास नहीं है। Okay, so I have made some slides. So let me share that. Yes. ओके ओके, श्योर मैम। Okay, so give me some time actually. Um, ओके। I have to find it.
Okay, so majority of the people who have joined, like उनको iCode Guru का पहले से आइडिया होता है, लेकिन फिर भी एज इट्स अ रिचुअल कि हम पहले iCode Guru को इंट्रोड्यूस करवाने से स्टार्ट करते हैं, ताकि जो लोग हमारे साथ फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनको आइडिया हो सके कि व्हाट इट इज अबाउट. Just give me a moment. I have missed it actually. इसके अलावा अगर मशीन लर्निंग से रेलेवेंट उस तरह किसी का कोई क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें एक सर ने बात मशीन लर्निंग के अलावा अगर आप देखें तो प्राइवेसी इम्प्लीकेशंस की बात भी हुई है. ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस हवाले से, या फिर लाइक इसका स्कोप के हवाले से, या इवन मशीन लर्निंग के हवाले से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, यू गाइस कैन ऐड टू मेक इट इंटरेक्टिव. जी जी बिल्कुल, आप लोग क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि व्हाट विल यू एक्सपेक्ट आफ्टर दिस, राइट? तो ये हर बिगिनर के माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं. तो जब मैं इनिशियली लर्न कर रहा था चीज़ों को, तो जब मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, ठीक है, क्लास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था. तो आई थिंक कि जब आप क्लास में 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हो ना, तो आपकी जो लर्निंग रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. क्यों? जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आपकी वो छठी से मतलब हिस्स जो है ना आपकी, वो भी एक्टिव हो जाती है. क्यों? क्योंकि आपको सोचना पड़ता है कि मैंने पूछना क्या है. ठीक है, फिर जब आप पूछते हो, फिर आपको आंसर मिलता है, तो फिर कहते हो हाँ ठीक, अच्छा ये ऐसे हो, राइट? तो ओके, ये सो चीज़ है. कैन यू अलाउ मी स्क्रीन शेयरिंग, मैम? हेलो. मैम आप कर सकती हैं. ओके ओके, थैंक यू. Excuse me, यस. I had a question. So I just wanted to know that in ML session, can we cover deep learning, computer vision, and NLP as well? सर एक्चुअली में ऐसा है कि ये जो कोर्स है ना, ये मशीन लर्निंग के रिलेटेड है. ठीक है, तो हम पहले मशीन लर्निंग के बेसिक्स को कवर करेंगे. ठीक है, तो साथ थोड़ा थोड़ा हम प्राइवेसी का टच देते रहेंगे, अ, ताकि हमें प्राइवेसी के कंसर्न्स भी पता हो, क्योंकि एथिकल जो चीजें हैं ना, वो भी हमने माइंड में रखनी है मशीन मशीन लर्निंग को लेके. लेकिन अब जैसे आप डीप लर्निंग है या कंप्यूटर विजन है, तो वो भी तकरीबन काइंड ऑफ रिलेटेड फील्ड है. तो अगर आप जब ये कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आप वो दोनों करेंगे, तो फिर आई थिंक आपको एक बेसिक्स नॉलेज तो पहले होगा एआई के रिलेटेड ना. तो तब आप वो चीजें जब करेंगे, तो आपको मजीद बेहतर होगा. तो या फिर हम एट एट द एंड हम इस तरह के कुछ टॉपिक्स मजीद जो हैं अपने कोर्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक हमने जनरल सिलेबस जो है ना बनाया है. उसके बाद इस कोर्स को अगर एक्सटेंड करना है थोड़ा, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस कि आप लोगों की पार्टिसिपेशन कितनी है. अगर आप लोगों की पार्टिसिपेशन अच्छी होगी, हमें पता है कि आप लोग लर्न कर रहे हैं, तो देन हाँ हम थोड़ा बहुत इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपने अगर वो भी चीज़ें पढ़नी है, तो आप एंड तक रहें. तो उसके बाद हमें बताएं, तो उसके ऊपर भी सेशन करेंगे इंशाल्लाह. Okay. So iCode Guru, basically we all know कि it's a non-profit organization which is registered at United States, California. ठीक, और इसका main purpose ही ये है कि it is empowering Pakistani youth, and even with different gaps, with the different diversity in age and qualification, and all of us are striving to get some international career, right? So इसमें से एक एग्जांपल इज लाइक, अगर हम सरेयाज की देखें, यू माइट हैव, अगर आप पहले से आइकन ग्रुप पे हैं, सो यू माइट हैव सीन हिम एक्टिव इन द लास्ट ईयर, थ्रू द लास्ट ईयर के वो एक्टिव थे. So apparently he had a good profile. He was a graduate and he was a gold medalist from a good renowned university of Pakistan. And later on क्या हुआ कि like
although he had a really good profile as a student throughout his career, but there was some differences कि वो face के उन्होंने किए professional life में यहाँ पे, and although he was striving a lot to get international scholarships first, but he was not successful in all of his struggles, right? तो later on he got to know about iCode Guru, और एक ही साल के अंदर when he joined iCode Guru and he just worked on the steps accordingly. ठीक, so with zero bank statement, he was able to get this study visa, right? Within that 1 month. और इसी तरह से और भी कुछ एग्जांपल्स हमारे आइकॉड ग्रुप पे आपने, अगर आप लिंक्डइन वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो वक्तन फवक्तन आपने देखी होंगी कि CGPA 3.18 या मीगर मतलब बैकग्राउंड भी हो सकता है, और इवन आईएलटीएस के बैंड भी 7 या 6.5 के अराउंड था, एंड दे आल्सो मैनेज टू गेट सर्टेन गुड स्कॉलरशिप्स। ठीक, तो इसमें आइकॉड गुरु के अंदर वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर टू स्ट्राइव फॉर कि आपको किस तरह से कौन सी अपॉर्चुनिटीज का बताया जाए, और ना सिर्फ बताया जाए बल्कि उसमें ट्रेन भी किया जाए लेटेस्ट जितने स्किल्स हैं, बिकॉज वी नो दैट हेयर वी हैव अ डाइवर्स कम्युनिटी, राइट? आपको यहाँ पे एक सेशन के अंदर हो सकता है कि आपको डॉक्टरेट्स भी मिल जाए, ठीक है, हो सकता है आपको मास्टर्स भी मिल जाए, हो सकता है कि आपको वो जो फॉरेनर्स भी यहाँ पे आपको लाइक पाकिस्तानी जो कि अब्रॉड गए हुए हैं, दे आर स्टिल सीकिंग टू पॉलिश देयर स्किल्स एंड टू अपडेट देयर नॉलेज, तो वो आपको इस तरह से एक डाइवर्स कम्युनिटी यहाँ पे मिलेगी। नेटवर्किंग इज की हियर, राइट? और आइकॉड ग्रुप पे इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर वी आर एक्चुअली शेयरिंग आवर नॉलेज in the sessions, and we are learning from others, and that's how we grow together. So this is important here, like आप एक अगर learning pyramid scheme भी अगर आपको पता है, so you know कि we retain maximum knowledge by teaching। और यहाँ पे एक उस तरह से हम ट्रेडिशनल क्लास टीचर का वो जो मॉड्यूल वो एक पैटर्न है उसको लेके नहीं चल रहे होते, बल्कि इनफैक्ट ओके, सो बल्कि इनफैक्ट हम लोग अपनी नॉलेज को जो हमारे पास है, ठीक है, ऑफ कोर्स यू माइट सी के नॉट एवरीवन इन द सेशन हु इज टीचिंग इज प्रोफेशनल, बट येट वी आर शेयरिंग द नॉलेज व्हिच दैट वी हैव, एंड देन हो सकता है क्लास में आपको यहाँ पे कोई प्रोफेशनल मिल जाए, ठीक है, और वो भी आपको ऐड करके देते कोई नॉर्मली, तो हम वहाँ आप लाइक वी ट्राई टू मेक द क्लास एज अ डिस्कशन एज अ काइंड ऑफ अ ग्रुप स्टडी, ठीक है, जहाँ पे हर कोई आके कंट्रीब्यूट कर रहा है। इट शुड नॉट बी लाइक कि आप पैसिव, हमारा जो मॉड्यूल है अगर आप उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, सो इट वुड बी लाइक कि आप पैसिव लिसनर बनने की बजाय एक्टिव पार्टिसिपेंट बने, एंड आल्सो कम फॉरवर्ड टू प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंट अबाउट द टॉपिक, ठीक, तो उससे आप ज्यादा लर्न करेंगे, ठीक, क्योंकि अगर आप लर्निंग pyramid स्कीम अगर आप को इस बारे में नहीं पता, आई विल रेफर टू दैट कि आप इसके बारे में सर्च करें, एंड यू विल नो कि बुक रीडिंग से कितनी परसेंटेज बंदा नॉलेज रिटेन करता है, टीचिंग से कितनी परसेंट करता है, और बाकी दूसरी प्रेजेंटेशन और दूसरे जो मीडियम्स हम यूज करते हैं लर्निंग के लिए उसमें कितनी कितनी परसेंटेज ऑफ नॉलेज रिटेन होती है, राइट? तो अगर आप देखेंगे तो टीचिंग में मैक्सिमम ऑलमोस्ट 90% है कि आप वही टॉपिक अगर किसी को पढ़ाते हैं, आप क्लास में यहाँ पे आके प्रेजेंट करते हैं, सो वो चीज़ आपको ज्यादा देर तक याद रहेगी और उसमें क्लैरिटी भी ज्यादा होगी, ठीक। ओके, सो एक अब मिशन की अगर हम बात करें आइकॉड गुरु में, सो मेन 3 है कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक, और वी आर ट्राइंग के हमारे जो यूथ है वो मीगर जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनकी तरफ भागने की बजाय वो एम्प्लॉयमेंट इंटरनेशनल करियर की तरफ जाएं, और हाई टेक स्किल्स आर मेजर क्रूशियल एलिमेंट फॉर दैट टू मेक यू एम्प्लॉयबल, एंड इंटरनेशनल मेंटोर्स में आप ये भी देखेंगे कि वीकली बेसिस पे हर वीकेंड पे यू विल सी एन इंटरनेशनल any professional coming from any Western or European country or even America, so उस वहाँ से आपको वो अपने प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस है और वो उसके से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे विच विल बी रियली वेरी फॉर यू गाइस। सो अगर आप लोगों ने जो हमारे फेसबुक वगैरह पे सुन रहे हैं लाइव, सो अगर अभी आप लोगों ने रजिस्टर नहीं करवाया, सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे www.icod.guru से ज्वाइन करके वहाँ से रजिस्टर करवाएं ताकि आप भी पार्ट बन सकें जूम क्लासेस का। सो ओके, सो बेसिकली दिस इज समथिंग लाइक ऑफ कोर्स बिफोर अगर आपने भी आइकॉड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, सो यू माइट हैव अ फॉल टू अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस। ऑफ कोर्स दे आर गुड, दे आर नॉट बैड वंस, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि समटाइम्स वी गोइंग टुवर्ड्स अ ब्लाइंड ले, अगर हम इस पे 100% चलें, दे कैन बी
गुड ऑप्शन फॉर सम पीपल, लेकिन अगर आपने एक लॉन्ग टर्म गोल अगर आप बनाए, आपने एक अच्छे मतलब कहने की एक हाई लेवल लाइक सक्सेस आपने लेनी है, ठीक है, तो उसमें आई डोंट थिंक सो कि दीज मिसकंसेप्शंस कैन हेल्प यू मच। ठीक है, डिग्री के बारे में लाइक मेनी पीपल विल से दैट दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड जीपीए डजंट मैटर, इस तरह की मीम्स हम बड़ी सुनते हैं फेसबुक पे, लेकिन दे आर ओनली अ गुड स्टफ फॉर अ फेसबुक। लेकिन जब डेफिनेटली अगर हम मैंने जो स्टार्टिंग पे एग्जांपल्स दी हैं उसमें देखें तो एटलीस्ट 3 से अबव सीजीपीए है। ठीक, और इसमें और भी बहुत से फैक्टर्स काउंट होते हैं। जो अगर मैंने फर्स्ट एग्जांपल दी थी सरयाज की, so he was a gold medalist, and then the second example was from a average student who had the CGPA of 3.18, and you will see a lot of such examples, but at least you should have a CGPA of 3 greater than 3, but again it will be like जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। ठीक है, so this phrase that GP doesn't matter may sound cool, but this is not something you should pursue actually, so it will not be a good। अच्छा, ये वो लर्निंग पिरामिड जिसकी मैं बात कर रही थी। सो इसमें इसमें अगर आप देखें तो अगर आप लेक्चर ले रहे हैं तो आप लेस देन 10%, यानी अगर आप आज इसी तरह क्लास में बैठ के अगर पैसिव लिसनिंग कर रहे होंगे, ओके, सो यस दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। ओके, सो अगर हम पैसिव लिसनिंग या आप इस तरह से एज अ पार्टिसिपेंट कर रहे होंगे अगर, ठीक है, तो उससे सिर्फ इट्स अ रिसर्च बेस्ड लर्निंग पिरामिड। ठीक है, उसमें उन्होंने साइंटिस्ट ने ये बताया कि आप सिर्फ लेस देन 10% रिटेन करेंगे। रीडिंग करते हैं, बुक्स वगैरह ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, उस टॉपिक पे 10% रिटेन कर लेंगे। ऑडियो विजुअल आपने ट्यूटोरियल वगैरह देख लिए, कोई डेमोज देख लिए, तो ये इतने परसेंट है। डिस्कशन करके मे बी यू विल बी uplifting it to 50% of the knowledge you will retain by practically doing 75%, but by teaching that topic to others you will retain that knowledge by 90%, right? So that's the major difference। ठीक, तो इसलिए हम भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इक्वल देते हैं सबको कि इफ दे वांट टू प्रेजेंट दे कैन, लाइक ओके। सो इसमें आईकॉट गुरु पे देखेंगे कि यूजुअली 10 सेशंस पर डे, इट कैन वेरी, समटाइम्स दे आर मोर देन 10, लेकिन ऑन एवरेज 10 सेशंस पर डे हो रहे होते हैं। और एक वीकली वेबिनार नाज में, तो जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल स्पीकर आकर हमें अपनी एक्सपीरियंस और जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है उससे हमें लेसन्स और पॉजिटिव्स बताते हैं। सो दे आर रियली हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल। और इसके अलावा वीकली वर्कशॉप्स वगैरह अरेंज होती हैं मल्टीपल टॉपिक्स पे, एंड इफ़ यू फील लाइक कि कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है एंड यू रियली वांट कि कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो, तो यू कैन आल्सो रिक्वेस्ट दैट इन ब्रिंग योर क्वेश्चंस, और जनरल स्लैक चैनल जो हमारा है, ठीक है, वहाँ पे आप अपनी कोई ना कोई वर्कशॉप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई टॉपिक अच्छा आता है, यू कैन टीच अदर्स, तो अगर आप सेशन के लिए कमिटमेंट नहीं करना चाहते और एक पर डे कमिटमेंट करना चाहते हैं, सो यू कैन एक्चुअली आल्सो कम फॉरवर्ड एज अ प्रेजेंटर ऑफ एनी वर्कशॉप। तो उसके लिए आपको जैसे हमारे पास चैट में क्वेश्चन भी आया था कि हाउ कैन वी ज्वाइन टू टीच, राइट, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट और टू बी अ पार्ट ऑफ आईकॉट ग्रुप। तो इसमें यही है कि आप जनरल जो स्लैक चैनल जनरल के नाम से है, वहाँ पे आप देखेंगे तो मॉडरेटर फॉर्म पिन हुआ हुआ है। तो उस मॉडरेटर फॉर्म में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेगी कि आपने सेशन प्रेजेंट लेके चलना है, लीड करना है, या फिर आपने कोई वर्कशॉप वगैरह करवानी है। तो आप अगर वर्कशॉप करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक करें, तो मैं आप वो मॉडरेटर फॉर्म फिल करके यू कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट, बट फॉर दैट यू हैव टू बी रेगुलर एट आईकॉट गुरु। ठीक, और आपने कुछ ना कुछ प्रेजेंट किया हो, एटलीस्ट आपने कुछ ना कुछ सेशंस यहाँ पे लिए हुए हो, सो दैट यू नो द डेकोरम एंड वर्क एथिक्स ऑफ आईकॉट गुरु हेयर। इसके अलावा यहाँ पे मेजर फोकस लाइक आपको मल्टीपल डिफरेंट सेशंस मिलेंगे। लीड कोड के सेशंस हो रहे होते हैं मल्टीपल टाइम्स में, जीआरई के आइल्स के सेशंस होते रहते हैं, प्रोग्रामिंग के सेशंस हैं, और इसी तरह से डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डीएसए से रिलेवेंट सेशंस हो रहे होते हैं। और सारी रिकॉर्डिंग आपको फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पे मिल सकती हैं। अगर recent achievements की बात की जाए, so we have grabbed some 400 plus international awards, and these are not the latest, I would say the numerics, but in fact जो अब recent वाले हैं इससे कहीं ज़्यादा है।
राइट। और इसके अलावा हमारे जो फोकस होता है कि एटलीस्ट मंथली 2 इंटरनेशनल लेवल के हैकाथॉन्स में हमारे पार्टिसिपेंट्स जाएं और वहाँ पे एक्सपोजर लें डाइवर्स टीम के साथ काम करने का। इस तरह से जो 2023 का गूगल कोड जैम था, वहाँ पे हमने इंकरेज किया अपने स्टूडेंट्स को, एंड ऑलमोस्ट 301 स्टूडेंट्स दे पार्टिसिपेटेड इन दैट वेल रिनाउड कंपटीशन। और हमारे अगर बहुत सारे आप देखें लिंक्डइन वगैरह पे, अगर आप हमारे साथ फॉलो किया हुआ है तो यू माइट सी कि वक्त वक्त वहाँ पे कोई ना कोई इंटरनेशनल ग्रेजुएट एडमिशन की फुली फंडेड स्कॉलरशिप में कोई ना कोई आप एग्जाम्पल देख ही रहे होंगे। सही। सो दे आर काउंटलेस। इसके अलावा हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने लोकल इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स भी विन की थी। जो इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स हैं, जस्ट लाइक के आई विल आल्सो शेयर एग्जांपल फावर, जैसे ये इतिहाद एयरलाइंस की तरफ से थी। तो यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट्स थे ये जिन्होंने ना सिर्फ कि ये चैलेंज विन किया था, बल्कि दे आल्सो वन द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने यूएई में जाके ये इंटर्नशिप की थी। सो दे आल्सो गॉट एन इंटरनेशनल एक्सपोजर विद दैट। ओके। और इस सब में मेन चीज़ ये है कि आप लोगों ने इस यहाँ पे आने से पहले जो हमारी जो पिंड वहाँ पे एक स्लैक चैनल में पिंड है सर जफर शाहिद की 4 करियर काउंसलिंग की टास्क, अगर आपने नहीं सुनी हुई तो वो आप सुन लीजिएगा। थैंक यू मैम महानूर फॉर एक्चुअली शेयरिंग दैट इन चैट। तो ये 4 सर जफर शाहिद की करियर काउंसलिंग की टॉक्स हैं, एंड मेक श्योर कि अगर आप में से किसी ने ये नहीं सुनी तो ये इसको ज़रा लाजमी देख लीजिए, बिकॉज दे कैन कवर अ लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस। यस सर अदनान, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Okay. Okay, so if you have raised your hand, then you can ask questions straight away, I guess. Yes, I have called your name. You can ask, you can unmute yourself. Saridnan Afsal. All right. चले इसके अलावा हम 2023 की ये जो लास्ट ईयर के थे, सिर्फ 10 मेंटोर्स थे तब तो आयकर गुरु से जो सिलेक्ट हुए थे स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में। बट नाउ यू आर ऑलरेडी सीइंग अ लॉट ऑफ स्टार्स, लाइक ये 100 क्रॉस कर गए थे, ठीक है, इस दफ़ा में। वो काफ़ी ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, वो जो आयकर गुरु से वो गए कोडिंग प्लेस में। And अगर आप आयकर गुरु का देखें तो वहाँ पे अब इतने ज़्यादा जो आयकर गुरु की कम्युनिटी से पोस्ट आ रही हैं आजकल, दैट दे हैव एक्चुअली completed that Stanford coding place जो session as a section leader. So this is a really big achievement for us. Okay, so इस पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा ये है कि लाइक यू विल गेट एक्सपोजर टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड इसके अलावा ये कि यू विल बी पार्ट ऑफ दिस डायनामिक कम्युनिटी। तो आपको लाइक आप इस तरह के बहुत से इंफॉर्मेशन हो सकता है, आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत से फेसबुक पेजेस बने हुए वहाँ से भी मिल सकती है, बट देयर इज अ ड्राइव that you will actually be able to connect with the like-minded people. So you will not, there will be lesser chances that you will get distracted. Or in fact, सबसे बड़कर बात ये है कि you will get guidance from those who are already there, who have reached their goals. ठीक है, you know about the founders of आयकर गुरु, like अगर आप उनकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखें, सर जफर शाहिद की, सर रिजवान, और जो भी जो मेन लीड में है, so you will know कि they are already there, they have reached their goal, and now it's really good कि अगर आप जो ऑलरेडी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं वो आपको ज़्यादा सही रास्ता बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। सो उनकी गाइडेंस में यू कैन आल्सो एक्सपेक्ट टू रीच योर गोल्स। ओके, सो इसी तरह से CS50 एक्स पजल के नाम से था, जिसमें ये रिसेंट स्टार्ट्स थे, जिसमें 2024 के रिजल्ट्स अगर आप देखें तो पाकिस्तान 4th नंबर पे आया था, विच वॉज वेरी बिग इम्प्रूवमेंट एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। लेकिन अब पाकिस्तान चौथे नंबर पे इस साल था। इट वाज ऑल अबाउट द अवेयरनेस, एंड आई विल से दी लाइक द एंडलेस कैंपेन्स रन बाय द मॉडरेटर्स ऑफ आयकर गुरु, के उन्होंने इस चीज़ को अवेयरनेस फैलाई, स्प्रेड की। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, अभी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव स्टार्स नहीं, बट स्टिल यू कैन सी दैट द टोटल टीम्स वर लेसर देन सम लीडिंग टीम्स, लीडिंग कंट्रीज। ठीक है, टोटल टीम्स कम है, मगर अगर आप विनिंग देखें तो वो रिलेटिवली ज़्यादा है जो लीडिंग कंट्रीज हैं उनसे भी। ठीक है, तो विनिंग हमारी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आई है। ओके, सो इस तरह के मल्टीपल सेशंस रन हो रहे होते हैं टाइम टू टाइम, सो मेक श्योर
कि आप वीकेंड पे जो वेबिनार्स वगैरह हैं, वो भी सारे ज्वाइन करते रहे। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, ट्राई टू स्टे एक्टिव हियर। अगर कोई क्वेश्चन है लाजमी स्लैक चैनल पे पूछें, जो भी रेलेवेंट स्लैक चैनल है, ठीक है, और उसमें आपको आंसर कर देंगे जो भी हमारे एक्सपर्ट मॉडरेटर्स जो भी अवेलेबल होंगे, यू विल गेट एन इंस्टेंट आंसर। और ना सिर्फ ये कि आपके क्वेश्चन से आपको आंसर मिलेगा, बल्कि बहुत सारे और भी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आउट ऑफ देयर शाइनेस क्वेश्चन नहीं किया, दे विल आल्सो गेट द आंसर फ्रॉम देयर। ओके, सो ऑलराइट, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर इट फॉर टुडे। लाइक हम लोगों ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया आइकन गुरु का कि व्हाट आर वी डूइंग हियर। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप अगर एज अ मॉडरेटर या आपने एज अ वर्कशॉप कोई अटेंड कोई लीड करनी है, आप भी आना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं टू कम एंड यू वांट टू कम फॉरवर्ड, देन यू कैन डू दैट बाय सिंपली फिलिंग द मॉडरेटर फॉर्म। बट फॉर दैट यू हैव टू एक्चुअली फर्स्ट गेट एन एक्सपोजर हियर कि आप कोई सेशन अटेंड करें, आप कोई मतलब यहाँ पे प्रेजेंट आके करें, सो देन यू विल बेटर एबल टू अंडरस्टैंड द वर्क एथिक्स। ओके, all right then. So should we move forward? जी अस्सलाम वालेकुम। श्योर मिसेस ताशी। Okay, वालेकुम अस्सलाम। Yes, thank you. Okay, so आज हम लोग सिर्फ दो टॉपिक्स देखेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है और मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो कौन बताएगा मशीन लर्निंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? आई थिंक मैम हम ना जरा एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कोर्स का, देन हम इसको स्टार्ट करते हैं। Okay, yes, sure, yes. तो एक्चुअली व्हाट वी वर डिस्कसिंग दैट टाइम कि हम इसका ना एक जनरल ओवरव्यू लेना चाह रहे थे, ठीक है। तो अब इसको हमने अराउंड 8 मॉड्यूल्स के अंदर जो है डिवाइड किया है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए ना, तो जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें व्हाट इज मशीन लर्निंग क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग की, मशीन लर्निंग कहाँ पे यूज होती है। अब उसका वो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, एक कूल प्रोसेस किसी भी लेट्स बोल मशीन को ट्रेन करने का ना, जो मशीन एक लर्न करती है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मशीन लर्निंग इन जनरेटिव एआई एरा, क्योंकि आपको पता है कि जस्ट अ फ्यू इयर्स अगो जब चैट जीपीटी आई है तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट चेंज। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी हमने माइंड में रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल प्राइवेसी, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस, हम इसको भी डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंगली व्हाट वी स्टडीड प्रीवियसली। तो उसके बाद पाइथन फॉर मशीन लर्निंग, ये ऑप्शनल है लेकिन स्टिल हम इसके ऊपर थोड़ी सी कन्वर्सेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सारी पाइथन करेंगे, लेकिन हम इसके ऊपर थोड़ी सी कन्वर्सेशन करेंगे ताकि इसको हम मशीन लर्निंग के अकॉर्डिंग किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। फिर इसमें कुछ इसकी लाइब्रेरी है डेटा एनालिसिस के लिए, पांटाजम भाई, तो ये हम करेंगे। अब उसमें फिर प्राइवेसी लाइब्रेरीज पाइथन में आती हैं, ठीक है। उनमें पाइसेफ्ट, पाइटॉर्च और पैकेज, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें ये हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। देन हम मॉड्यूल 3 में डाटा प्री प्रोसेसिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। तो इसमें हम देखेंगे कि डाटा एनालिसिस और प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स क्या हैं। फिर जो डाटा क्लीनिंग करते हैं हम, कि कोई मिसिंग डाटा हो या कैटेगोरिकल फीचर्स, आउटलायर्स। फिर उसके बाद डाटा विजुअलाइजेशन विद सीबोर्न एंड मैटप्लॉटलिब, ये भी लाइब्रेरीज है पाइथन की, ठीक है। तो उसके बाद फीचर इंजीनियरिंग में ट्रांसफॉर्मेशन, सिलेक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सट्रैक्शन, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। और उसके बाद प्राइवेसी प्रिजर्विंग डाटा प्री प्रोसेसिंग, anonymization टेक्निक, प्राइवेसी रिस्क इन डाटा प्रोसेसिंग। अच्छा, तो हमने ना कोर्स को कुछ इस तरह कैटेगराइज किया है कि हम मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट भी बढ़ते जाएंगे हर मॉड्यूल के बाद, थोड़ा सा प्राइवेसी को भी बढ़ेंगे, ठीक है। ताकि हमें एक वो एथिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना मशीन लर्निंग का, वो हमारे माइंड माइंड के अंदर हो कि इसको भी एटलीस्ट सिक्योर कैसे करना है। देन मशीन लर्निंग मजीद फंडामेंटल जो है वो देखेंगे, बैच वर्सेस ऑनलाइन, मॉडल बेस्ड वर्सेस इंस्टेंस बेस्ड, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, सेमी सुपरवाइजर, री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो अब ये ना कुछ चीज़ें हैं
जो हमने स्ट्रक्चर किए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मॉड्यूल 4 में कुछ चीज़ यूज हो रही है तो हम उसको तब भी डिस्कस करेंगे, हम उसको थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आइडिया क्या है कि ये चीज़ें हैं जो हमने कवर करनी है, तो टाइम भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये तकरीबन फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर करेंगे। सुपरवाइज लर्निंग, रिस्क ऑफ लेबल लीकेज, अनसुपरवाइज लर्निंग, रिस्क इन क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन, तो ये प्राइवेसी के कुछ एस्पेक्ट्स तो होंगे। Then modules 5, supervised learning algorithms. Introduction to supervised learning, regression versus classification, regression algorithm, simple linear regression, multilinear, polynomial, ठीक है। तो then उसके बाद क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, डिसीजन ट्रीज क्या होंगे। ठीक है, अब उसके अंदर भी कुछ मतलब कोई एक टॉपिक होता है ना, तो आप जब उसकी डेप्थ में जाते हैं तो मजीद फिर वो चीज़ें निकल आती हैं। उसमें फिर डिसीजन ट्री, क्लासीफायर, रैंडम फॉरेस्ट, के नियरेस्ट नेबर्स, नेबेस और स्पॉट वेक्टर मशीन। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ये पढ़ेंगे। फिर अब डिफरेंशियल प्राइवेसी इन सुपरवाइज लर्निंग, उसमें नॉइस रिडक्शन इन रिग्रेशन मॉडल्स, प्राइवेसी प्रिजर्विंग डिसीजन ट्रीज। ठीक है, ये चीजें हैं। अब मॉडल एवेल्युएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, इम्बैलेंस डाटा इन मशीन लर्निंग, अंडरफिटिंग वर्सेस ओवरफिटिंग, तो बैगिंग, बूस्टिंग, हाइपर पैरामीटर। ठीक है, तो ये एक मॉड्यूल है। फिर नेक्स्ट है जो हमारे पास मॉडल इंटरप्रिटेशन एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेबल एआई। ठीक है, अब ये जो है ना, ये भी जो टॉपिक है, ये मैं अक्सर बहुत से प्रोफेसर का देखा है, ये भी रिसर्च इंटरेस्ट होता है, एक्सप्लेनेबल एआई एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, तो ओवरऑल जब आप प्रोफेसर को रीच आउट करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको 70-80% प्रोफेसर का देखेंगे कि उनका एआई मशीन लर्निंग के अंदर है, जो एक्सपीरियंस है ना। तो इस वजह से ये कोर्स आपको एक बहुत फायदा देगा। फायदा इस केस में देगा, एक तो आप इसको रेगुलर लें, दूसरी बात ये है कि आप जितना ज्यादा लिंक्डइन के ऊपर इसको लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आज का सेशन लिया, व्हाट आर द लर्निंग्स, आप वो लर्निंग लिंक्डइन के ऊपर शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तो लोग देखेंगे, जब लोग देखेंगे तो उनको आइडिया होगा आप बड़े कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर मतलब इससे क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल ऊपर जाती है ना। तो अब लेट्स सपोज आप लेक्चर्स ले रहे हो, किसी को क्या पता कि आप ले रहे हो। ठीक है, तो अगर आप शेयर करोगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा, आपकी प्रोफाइल ऊपर जाएगी, लोगों को पता चलेगा ये बंदा बड़ा कंसिस्टेंट है, इसको अब मशीन लर्निंग का आइडिया है। ठीक है, एटलीस्ट जब आप कोर्स करते हो ना, या मतलब एक पोस्ट लिख रहे हो, अब उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट होता है। ठीक है, आप मतलब सोच के लिख रहे हो ये चीजें, जब आप लिख के पोस्ट करते हो, इसका मतलब एटलीस्ट इस बंदे को कुछ ना कुछ आइडिया जरूर है। ठीक है, तो कुछ फिर लोग जो है ना वो आपको रिशूट करते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी ऊपर चले जाती है तो फिर डेफिनेटली जॉब ऑफर्स भी आती हैं आपको। ठीक है, तो ये तब होता है जब आप कंसिस्टेंट रहें। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप 1-1.5 साल कंसिस्टेंट अच्छे से रहें, अच्छे से लिंक्डइन पे पोस्टिंग करें और रेलिवेंट कंटेंट डालें, तो फिर ऑफर्स भी आती हैं आपको ना। तो ये चीज़ है। और मॉडल डिप्लॉयमेंट विद फ्लास्क, सिमिलर फ्रेमवर्क, प्राइवेसी कंसर्न्स इन मॉडल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और प्राइवेसी प्रिजर्विंग मॉडल डिप्लॉयमेंट। और उसके बाद है मॉड्यूल 8, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, कॉमन एप्लीकेशन देखेंगे, कस्टमर सेगमेंटेशन, अनोमली डिटेक्शन एक्सेट्रा, और स्पेसिफिक एल्गोरिथम, के मींस, हायरार्किकल प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, एसोसिएशन रूल लर्निंग। ठीक है, उसके बाद प्राइवेसी रिस्क इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, उसके बाद एडिशनल टॉपिक्स हैं, यूनिट टेस्टिंग, फीचर स्टोर, मॉडल रजिस्ट्रीज, कंटेनराइजेशन विद डॉकर, introduction to time series analysis, machine learning computation. So these are the things that we have in our to-do list. तो हम कोशिश करेंगे इनको ना कवर करें। तो अब एक बात है कि आप लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जितने आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे, उतने ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे। ठीक है, कि यार मतलब अगर हम सुबह टाइम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उठ के, तो अब स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं चीज़ों को ना, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम भी लर्न कर रहे हैं स्टूडेंट से।
तो वो फिर ना एक जो कह लें कि इसका मकसद है ना वो पूरा होता है इस कोर्स का, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें। मतलब फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो मेरे साथ वाला क्या सोचेगा, मतलब मैंने गलत बोल दिया तो फिर क्या होगा। ऐसा नहीं होता, सारी आप जैसे हैं। बस आपने अपने आप को जरा ना इस सिचुएशन से निकालना है, ठीक है। हर बंदा इस सिचुएशन में होता है। आई वॉज टू इन दिस सिचुएशन। मैम तशिया भी थी। अब सरसजीत जो हमारे साथ ट्रेनर है वो भी थे। मतलब हर बंदे की ये नेचर है, इनिशियली ना वो ऐसा होता है। लेकिन जब 2-4 दफा क्वेश्चन पूछता है, वो प्रेजेंट करता है, तो उसमें ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब वो इस चीज से निकलता है ना तो फिर वो ग्रो करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे ना इस सिचुएशन से निकलें। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, लिंक्डइन के ऊपर मतलब पोस्टें करें इसके रिलेटेड। तो हमें ना एक वो जनरल कोर्स भी करें, हमारी प्रोफाइल भी ऊपर जाए, ठीक है। लेकिन स्टिल जो कोई भी कोर्स होता है ना उसकी 100% जो है लर्निंग नहीं होती, ये बात कंफर्म है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी लर्निंग नहीं होती, ठीक है। हर कोर्स का फायदा जरूर होता है। अब वो कितनी लर्निंग पेज से चीजें बंदा गेट कर रहा है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो लेकिन ये है कि आप रेगुलर रहें। तो अगर ऐसे कोई और काम भी कर रहे हैं तो आप पैरेलल करते रहें 1 घंटा ना। अब सुबह जब उठ, सुबह माइंड भी फ्रेश है, और ये मशीन लर्निंग का टॉपिक जो है ये भी बड़ा मतलब कह लें कि हॉट है दिस डेज। तो आइडिया क्या है कि दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा इसको ग्रैब करें, ठीक है। तो जी क्वेश्चन है आई थिंक किसी का। जी मोहम्मद हमाद। सर मैंने ये पूछना था कि ये हम जो मॉड्यूल 1 जो है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, ये आज इंशाल्लाह हम ये कवर कर लेंगे ना? एक्चुअली में 1 आवर की क्लास होती है, ठीक है। तो अगर लेट्स आज नहीं कवर होता तो हम कल को इसको कर लेंगे। लेकिन ये है कि जो हम चलेंगे फ्लो के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आज हमने ये पढ़ना है तो नहीं कवर हुआ तो हम इसको छोड़ देंगे। अब हमारे पास मतलब रेस तो नहीं लगी। मेन चीज जो है सीखना, ठीक है। तो ये चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, कभी भी चीजें एक्सपेक्टेड नहीं जाती। अब फॉर एग्जांपल आप दिन में अपने प्लान्स बनाते हो ना कि ये काम मैंने आज अचीव करना है। तो आप लेट्स सपोज कभी ऐसा हुआ कि आपने 1 महीने के प्लान्स बनाए हो डेली के, और आप डेली डेली अचीव करते हो, ऐसा नहीं होता। आप डेली प्लान बनाते हो कि आज मैंने ये काम करने हैं। आपको कब कभी कभी वो 90% हो जाते हैं, कभी 70%, कभी 50%। तो ऐसा नहीं है कि हर रोज आपका वो एक प्रोसेस सेम हो, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमने आज वैसे ये टॉपिक कवर करने थे, लेकिन 1 घंटे की क्लास है और इसमें हमने आई कुड गुरु को इंट्रोड्यूस किया। आप शुरू में आपको एक जनरल ओवरव्यू भी देना था, अभी डोंट नो कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन स्टिल हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डेली बेसिस पे कवर हो। आप लोग क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने अगर आई कुड गुरु का ना इंट्रोडक्शन लेट्स सपोज करते तो जो न्यू मेंबर है उनको फिर वो प्रॉपर तरीके से आइडिया ना होता, ठीक है। तो अगर हम पहले दिन ही मतलब जिस समय ताशे ने शुरू किया था, अगर हम वो शुरू कर देते तो ये टॉपिक तो शायद कवर हो जाते वो एक। लेकिन जनरल आइडिया कैसे मिलता आपको ना। जो जो मेन ओरिएंटेशन क्लास होती है उसका मकसद तो ये होता है ना आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाए कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आफ्टर दिस। तो जब ये आप कर लेंगे तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये है कि आप मेक श्योर कि हर चीज की पोस्ट लिंक्डइन पे लिखनी है ताकि उसका प्रूफ हो। अगर 1.5 मंथ्स आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो इसका मतलब आपकी एटलीस्ट कोई 6 to 7 या 8 पोस्टें होनी चाहिए, ठीक है। एक वीक में एक तो मस्ट होनी चाहिए, या 2 पोस्टें भी कर सकते हैं इसके ऊपर। तो जब ये आप ये करेंगे तो आइडिया क्या है कि आपकी प्रोफाइल ऊपर जाएगी, लिंक्डइन को पता लगेगा कि आप मशीन लर्निंग कर रहे हो। फिर आप वो जो मशीन लर्निंग वाले बंदे होंगे उनकी रिकमेंडेशन आपको देगा, आपकी उनको देगा। तो ऐसे प्रोफाइल ऊपर जाती है, ये लिंक्डइन का एल्गोरिथम ऐसे सोचता है। तो हमने उसको समझना है, उसके कोडिंग काम करना है। तो बाज़ ऐसा होता है कि बहुत हार्ड वर्क नहीं चाहिए होता, जस्ट स्मार्ट वे अच्छे तरीके से चीजों को समझ के चलना होता है। तो वो काफी बेनिफिट रहता है। जी अजहर इकबाल आपका क्वेश्चन है। Yes, sir. Thank you for the opportunity. Sir, actually, I have been seeing के काफी detailed outlines हैं, so that's really impressive, and I really appreciate your efforts. But sir, I had a question के like जैसे
आउटलाइंस में जो पाइथन की लाइब्रेरीज काफ़ी यूज़ हुई हुई है, numpy है, pandas है, matplotlib है। तो इसके लिए डोंट यू थिंक वी हैड अ बेटर फाउंडेशन ऑफ पाइथन एज वेल? देखिए, प्रोग्रामिंग तो जरूरी है, ठीक है। अब आप, ऐसा नहीं हम कहते कि आप सारी चीजें छोड़ के इस कोर्स के ऊपर आ जाए, ठीक है। आप पैरेलल जो अपने काम कर रहे हैं वो करते रहें। आपका एक लेट्स सपोज अगर कोडिंग नहीं आती तो फिर आपका जो फोकस होना चाहिए फिलहाल ना, बिल्कुल स्ट्रेट फोकस होना चाहिए। वो होना चाहिए कोडिंग को सीखना, वो एक प्रैक्टिकल काम है, या लीड कोड करना, ठीक है। लेकिन ये जो कोर्स है इसमें आप आए, आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को गेन तो करें ना। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट लेना है इसका कोडिंग के साथ क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो आप ये कॉन्सेप्ट पहले गेन करें, साथ साथ आप प्रोग्रामिंग वहां से सीखते रहें, ठीक है। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि लर्निंग आपके लिए नहीं है, ये बिगिनर कोर्स है हर बंदे के लिए। तो लेकिन जहाँ पे वो पाइथन का पार्ट है तो उसमें भी मतलब आपको समझ आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। लेकिन वो जो कोडिंग वाला पार्ट है उसको आप सेपरेट कवर करें। मतलब आप अपने कोर्स लेते रहे पाइथन का या लीड कोड का, क्योंकि ये 1 आवर का एक सेशन है, मतलब, ठीक है। तो आप इसके सेपरेट एक अपना प्लान होना चाहिए कि यार अगर आप बिगिनर है तो आई वुड एनकरेज यू कि आप पाइथन की कुछ क्लासेस लें पहले, ठीक है। तो आप साथ लीड कोड के सेशन में भी जाना शुरू कर दें। अगर आप डेली मतलब 4 5 या 3 सेशन लेते हैं, एक पाइथन का ले लें, 2 3 लीड कोड का ले लें, और डेली का 1 क्वेश्चन करना है आपने। अगर आपको लूप्स का पता है, इफ एल्स का पता है, दैट्स इनफ। एक डेली का क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें आपकी लूप्स भी कवर हो जाएंगी, इफ एल्स भी कवर हो जाएंगी, जस्ट 1 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर आप अच्छे से समझ के करें, फिर दूसरा करेंगे, फिर वही चीजें रिपीट होंगी, तीसरा करेंगे, रिपीट होंगे। जब 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाता है कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। तो फिर ऐसा ऐसा करते जाते हैं तो वो फिर ना प्रैक्टिस के साथ साथ बंदा जो है ना, अ, मतलब कह लो कि उसमें काफी मतलब फ्लुएंट हो जाता है, ठीक है। तो फिर आप प्रोग्रामिंग का आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है। जी, और क्वेश्चन है? अच्छा, सर अब ये क्या? सर मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये चैट में क्वेश्चन आया कि लीड कोड क्या है, आप इसको भी थोड़ा सा बता दें ताकि आइडिया हो जाए अच्छा, इनको। नहीं। सही है। अच्छा, ऐसा है कि लीड कोड एक वेबसाइट है जहाँ पे कोडिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो आपने सोल्व करनी होती है, ठीक है। वो वहाँ पे अराउंड 3000 के करीब हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको 200 300 अगर अच्छे से कर लें तो आपको अच्छी कोडिंग आ जाती है। मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ये जी एक वेबसाइट है जी। तो ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम का सेक्शन है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये बात ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ना कोई अराउंड 3000 प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन अगर आप 200 300 कर लें तो आपको कोडिंग ना अच्छी आ जाती है, ठीक है। तो ये सिनेरियो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है उनमें से करना है, या इनिशियली आप इजी के ऊपर क्लिक करें और टू डू के ऊपर क्लिक करें, टैग्स में एरे के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर दें, जो इजी क्वेश्चन है ना वो आप करना शुरू कर दें यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा ऐसा वो आपको सही हो जाएगा। लेकिन अकेले ही करना बड़ा मुश्किल है, तो आप सेशन में जाएं, तो वहाँ पे ऑलरेडी डेली क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उन्हीं को समझ के करने की कोशिश करें, तो डायरेक्ट इधर ना आए। तो वहाँ से आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो एनीवे इसका किसी और का कोई क्वेश्चन है आई थिंक चैट में? So through the course we use pre-trained model without the model from। अच्छा, पहली तो बात तो ये है कि हम मशीन लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच पढ़ रहे हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे, ठीक है।
तो देन उसके बाद देखेंगे कि क्या चीज़ बेहतर रहेगी। ठीक है, तो हम वैसे प्रैक्टिकल वो भी माइंड रखेंगे, लेकिन बेसिक है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है ना, जब आप कॉन्सेप्ट आ जाते हैं तो तब अगला वो काम आता है प्रैक्टिकल वाला। तो पहले आप इसको समझे इनिशियली, तो अगर अच्छे से समझ आ जाती है तो तब हम मजीद इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन वो अगला पार्ट है, पहला पार्ट है अंडरस्टैंड करना कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेंगे। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आई थिंक मैम नताशिया कंटिन्यू करती हैं। Excuse me, sir. जी जी। Sir, as I am seeing this course is basically based upon machine learning with privacy perspective now. So I think there should be two more topics which could be included in this outline. One is machine unlearning and the other is homomorphic encryption. It will become a more better and generalized outline for this specific course. Thank you. सॉरी, किस में आप प्राइवेसी में ऐड करना चाह रही हैं, वो मशीन लर्निंग वाले पार्ट में करना चाह रहे हैं? Sir, आप basically ये whole course is basically machine learning with perspectives of its privacy ना. So जी जी। only I think differential privacy को teach करना और उसकी machine learning and incorporation is not so much. So we should add machine unlearning concept as well as homomorphic encryption in it, so that we could actually know the cores of privacy implication with the incorporation of machine learning. जी बिल्कुल। आप क्या कह रहे हैं कि जो बात बताइए आप मुझे ना पर्सनल मैसेज कर दें, ठीक है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अब इसमें तकरीबन मोस्टली जो हमारे कह लें कि बेसिक्स ऑफ एआई मशीन लर्निंग है ना, वो तकरीबन कवर हो जाते हैं इसमें। अब बाकी प्राइवेसी के एस्पेक्ट्स भी हैं और ये इसी की सेंस में आते हैं। ठीक है, तो हम जब पढ़ेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि कैसे ये मतलब लिंक कर रहे हैं आपस में ना। तो इस वजह से हमने मतलब फुल स्पेसिफिक हम इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। हमारा फोकस मशीन लर्निंग बेसिक्स के ऊपर ही है। लेकिन हम आप देखें ना, अब ये देखिए कि 4 टॉपिक्स हैं इसके, लेकिन एक टॉपिक जो है वो प्राइवेसी का है। तो हर मॉड्यूल में एक एक मतलब एक एक जो है टॉपिक ही है, बाकी सारे वो मशीन लर्निंग बेसिक्स के हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। Right, sir. ओके, थैंक यू। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है? सर कैन यू काइंडली वन पॉइंट इन दिस कोर्स अबाउट सेलिंग आवर सर्विसेज, वी विल एनेबल टू ऑफर आवर स्किल्स, हाउ वी विल एनेबल टू ऑफर आवर स्किल्स ड्यूरिंग द जर्नी। भाई पहले तो आपने लीड कोड करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये बहुत आगे की बात कर रहे हैं कि आप मतलब अपने स्किल को कैसे सेल करें। ठीक है, ये आगे की बात होती है, ये आपको इस वक्त बिल्कुल नहीं सोचना। अगर आप इस तरह इसको सोचेंगे तो फिर आप लर्न कैसे करेंगे ना, आपका माइंड तो वो रिजल्ट्स के ऊपर चला गया, प्रोसेस जो है वो तो आप भूल गए बीच में। ठीक है, तो ये आपको अपना माइंडसेट क्लियर करने की जरूरत है। आपको प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, जो है ना आउटकम को भूल जाए, मतलब जो रिजल्ट है उसको भी भूल जाए। ठीक है, ख्वाब जरूर देखें, लेकिन आप कहेंगे कि मैंने इसको सेल करना है जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं होता। पहले आपको अच्छे से सीखना है, पहले आप कोडिंग सीखें, लीड कोड करें, फिर आप ये सेशंस ले, हैकाथॉन्स में जाएं। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपको गुजरना है। कोई 1.5 साल 1 साल आप कंसिस्टेंट रहें, अच्छे वाला जिसको कहते हैं कि कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो तब आप इस चीज की बात करें, तो अभी करना आई थिंक नहीं सही। तो ये चीज है। आई थिंक मैम जताशिया, आप ना इसका जो व्हाट इज मशीन लर्निंग इसको आप एक्सप्लेन करें। तो आई Okay. थिंक जो हमें बेसिक्स था वो कर लिए। Yes, sure. Okay, thank you. Okay, so मेरा क्वेश्चन ये था participants से कि if they can define machine learning. Yes, it's actually making machines capable enough to learn from data and you can say uh, uh, and identify some patterns to make some predictions. Yes, that's fine. That's good. Okay, so एक जो generic सी definition अगर हम देखें बिल्कुल simple words में, वो यही है कि कंप्यूटर की ability है कि हम उसे explicitly programming उसकी ना भी करें और वो खुद learn कर ले। ठीक, so this is the
व्हाट वी कॉल मशीन लर्निंग। बिल्कुल एक अर्ली जो एक जनरल डेफिनेशन थी मशीन लर्निंग के लाइक यही है कि आप कंप्यूटर की एबिलिटी है कि वो लर्न करता है। सो और ये कैसे डिफरेंट है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से, क्योंकि मशीन उससे पहले मशीन लर्निंग से पहले क्या है कि अगर हम देखें ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, तो उसमें क्या होता है कि प्रोग्रामर इनपुट के साथ साथ लॉजिक भी खुद ही बिल्ड करता है। ठीक। तो उसके बाद मतलब ईच एंड एवरी स्टेप, हर पैटर्न भी खुद ही प्रोग्रामर ने देखा इनपुट में से कि क्या क्या पैटर्न बन रहा है, और उसके बाद उसको लॉजिक भी खुद बताई, इनपुट भी बताया, और फिर उसके बाद कोड उसने जो भी रन बनाया होगा, प्रोग्राम राइट किया होगा, उसको रन करा के आउटपुट देगा। लेकिन मशीन लर्निंग का केस थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, एज वी आर सेइंग दैट इट लर्न्स। ठीक है, तो लर्न करती है खुद ही पैटर्न आइडेंटिफाई करता है डाटा में से। सो वी डोंट हैव टू राइट द लॉजिक और पैटर्न फॉर इट। हम मशीन लर्निंग में पहले ट्रेनिंग करवाते हैं, उसमें हम इनपुट भी देते हैं आउटपुट भी देते हैं, और फिर वो उसमें से कोई ना कोई पैटर्न कोई लॉजिक उसने अपनी बनाई है और मॉडल है। ठीक है, बेसिकली व्हाट इज मॉडल इज काइंड ऑफ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक, जो कि उसने और जो कि पैटर्न लर्न कर रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद लेटर ऑन जब हम कोई भी अनसीन डाटा उसको देते हैं इनपुट, तो बेस्ड ऑन दैट लॉजिक इट विल एक्चुअली फाइंड इन्फरेंसेस एंड गिव अस द आउटपुट, राइट। तो इस तरह से ये मशीन लर्निंग एक जेनेरिक है कि इन विच कंप्यूटर्स आर केपेबल टू लर्न फ्रॉम डाटा टू इन्फर द पैटर्न्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डाटा। ठीक। ओके, सो नाउ इफ वी मूव फॉरवर्ड, तो इसकी एक एग्जांपल सिंपल सी है कि फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग का अगर मैं डिफरेंस देखूं, तो जैसे कि अगर आप स्पैम ईमेल्स का ही देख लें, ठीक है, तो अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे इनबॉक्स में अगर कौन सी स्पैम ईमेल्स हैं, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग अप्रोच ये होगी कि मैंने प्रॉब्लम को स्टडी किया, उसमें से रूल्स लिखे खुद। अब वो प्रोग्रामर खुद मैनुअली रूल्स राइट कर रहा है कि अगर ये वाला कीवर्ड हुआ, फॉर एग्जांपल कोई ऑफर का वर्ड हुआ, कोई फ्री का वर्ड हुआ, कोई इस तरह के जो स्पैम वर्ड्स हैं, वो सारे मैं इसको बताऊं कि अगर ये वर्ड्स हुए तो मतलब वो सारे रूल्स उसको लिख के दूं। ठीक है, और फिर उसके बाद प्रोग्रामर खुद ही मतलब उसको एवेलुएट करे और उसके अंदर से एरर्स को एनालाइज करके फिर उसके बाद लॉन्च करे। सो इट्स काइंड ऑफ अ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। ठीक, जिसमें पैटर्न वगैरह और सारी चीज़ों को खुद ही देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके बरअक्स अगर बात करूँ, स्पैम मैंने चेक करना है और मैं मशीन लर्निंग की अप्रोच को यूज़ कर रही हूँ, तो यस यस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ही यूज़ होती है। सरासर की कमेंट ठीक है। लेकिन हम क्योंकि अभी जेनेरिक देख रहे हैं, तो हम मशीन लर्निंग को मैं इसे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, तो यस एनएलपी का जो ये स्पैम डिटेक्टर है, स्पैम डिटेक्शन ऑफ ईमेल, तो ये इसी के अंडर आएगा एनएलपी में। लेकिन हम देख रहे हैं कि मशीन लर्निंग के जेनेरिक ओवरव्यू, तो क्या होगा इन दैट केस मशीन लर्निंग की अगर हम अप्रोच यूज़ करते हैं, तो हमने कोई भी प्रॉब्लम स्टडी की, तो उस पर जो भी थी प्रॉब्लम हमारी, हमने उसमें से एमएल एल्गोरिदम को ट्रेन करवाया। ठीक है, उसको इवेलुएट किया मल्टीपल अपने मैट्रिसेस से, फिर लेटर ऑन उसके एरर को एनालाइज किया, और अब जब ये हमारा मॉडल ट्रेन हो गया होगा, तो हम कोई भी अनसीन डाटा देंगे तो उसमें से जो भी हमें जो आउटपुट है वो इजीली मिल सकता है। ठीक, तो ये जेनेरिक डिफरेंस था कॉन्सेप्ट में। अब आपको मशीन लर्निंग का डेफिनेटली इफ यू गाइस आर हियर तो आपने सुना तो होगा ही। तो क्या एग्जांपल्स आपके माइंड में आती हैं कि मशीन लर्निंग की कौन सी एप्लीकेशंस हैं रियल टाइम में? एक तो ये हो गई स्पैम चेक करने की। अब स्पैम में क्या होगा कि उसमें ऑटोमेटिकली जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है, ठीक, इसका फायदा ये होगा कि अगर कोई भी थोड़ी सी चेंजेस हुई है ना रूल में, तो हमें कोड को बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्पैमर को पता लग गया है कि फॉर यू अगर वो ऐसे लिख रहा है, ठीक है, फॉर यू इस तरह से लिख रहा है, अगर इस तरह से कीवर्ड ईमेल में यूज कर रहा है, तो प्रोग्रामर ने कोड के अंदर इसको पकड़ के रूल्स में लिख दिया कि ये स्पैम है। ठीक है, तो हो सकता है वो फॉर यू को ऐसे लिखना शुरू कर दे। तो अब वो जो ये वाला तो रूल में नहीं था, तो जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है वो समझेगी कि ये ईमेल स्पैम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब मैं मशीन लर्निंग अप्रोच अप्लाई करूंगी, तो वो एग्जिस्टिंग डाटा में से क्योंकि देख रहा है, तो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम जो मॉडल है वो ऑटोमेटिकली लर्न करेगा कि अब स्पैम वाले ईमेल्स में इस तरह से फॉर यू लिखने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो अब वो उसको भी स्पैम कंसिडर करेगा। तो इस तरह से लाइक वो जो डाटा के अंदर थोड़ी बहुत ट्वीक्स आती हैं, लाइक वो उसमें उससे रोबस्ट होता है
और वो ऑटोमेटिकली क्योंकि लर्न खुद कर रहा है पैटर्न को, तो हमें ईच एंड एवरीथिंग जो भी माइनर चेंजेस डाटा में आ रही हैं उसके वाले से उस डाटा जो एल्गोरिदम के हमारे जो कोड है उसको चेंज नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग लर्न करती है। यस, रिकमेंडेशन सिस्टम्स आर वन ऑफ द एग्जांपल्स। ठीक, इसके अलावा कौन से मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस आप देखते हैं डेली लाइफ से, कोई बता दें। ठीक है, मशीन ट्रांसलेशन, व्हाट इज स्पैम? मतलब जैसे ईमेल है आपके पास कोई आती है जो स्कैमर्स भेज रहे होते हैं, ठीक है, जो कि लाइक आपने लॉटरी विन की देखी होगी, या कोई भी आप के वो जिसमें स्पैम ईमेल्स हो, वो लिंक्स होंगे दैट कैन स्टील योर इंफॉर्मेशन प्राइवेट डाटा। ओके